मस्जिद में जाते ना अक्सर घर ही पड़ता हूँ कुत्तों की वजह से। आके कुत्ते यहाँ लाके छोड़े जाए, यही मेरा आरोप है। ये प्रशासन, नगर निगम प्रशासन सोतेला बर्ताव कर रहा है। ये आवारा कुत्तों से लोग इतने परेशान हैं और इन कुत्तों का नगर निगम कोई समाधान नहीं कर पा रहा। बुजुर्गों का निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है घर से। ये उन पर झपटते हैं और काटते हैं। अब की बात जो है वोट का बहिष्कार करने का काम करेंगे। इंसानों की जान लेने, लेकिन इन कुत्तों का कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई किसी के काट ले और वो बच्चा मर जाता है, तो के ले जाते हैं, यहाँ से ले जाएंगे 10 कुत्ते, छोड़ जाते हैं यहाँ 50 कुत्ते। रात में कैला भट्टा पे कई गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं, कई बच्चों की मौत हो चुकी है। रात में आके सर्वे कर लो, पीएससी चौक पर कम से कम 150 कुत्ते मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे दुश्मनी रखते हैं और हमारे क्षेत्र के इलाके का शोषण करते हैं। गाजियाबाद में नहीं रुक रहा है आवारा कुत्तों का आतंक। लगातार गाजियाबाद के हर एक क्षेत्र के अंदर कुत्तों का आतंक फैला हुआ है। अगर आंकड़ों की बात करें तो जो सरकारी आंकड़े अब तक सामने निकल कर आए हैं, 38 बच्चे सहित 207 लोगों को अब तक जो आवारा कुत्ते हैं वो शिकार बना चुके हैं। इसको लेकर इलाकों के अंदर भी कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। लगातार जो आम लोग हैं उनके द्वारा ये आवाज़ उठाई जा रही है कि ये जो कुत्ते हैं ये कहाँ से आखिर ये कुत्ते आ रहे हैं और इनका इलाज आखिर है क्या। तो सीधा आम जनता के साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि जो आवारा कुत्ते इलाकों के अंदर पड़ रहे हैं उसको लेकर क्या नगर निगम से शिकायत की, या वो आवारा कुत्ते जो हैं वो कहाँ से क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम लोग मौजूद हैं, बातचीत करने के लिए हैं, बातचीत करेंगे। भाई साहब, आवारा कुत्तों का लगातार आतंक बढ़ रहा है क्षेत्र के अंदर। भैया मरकज मस्जिद रोड पर जो आसपास की जितनी भी गलियां वहाँ पर हैं, कुत्ते इतने सारे हैं कि रात भर सोने नहीं देते और कई बच्चों को काट भी लिया गया है। मैंने तो बल्कि कई दफ़ा शिकायत भी करी है। हमारे पार्षद जाकिर सैफी यहाँ मौजूद हैं, इनके बेटे से 2-3 दफ़ा शिकायत करी, भैया इन कुत्तों का इलाज करो। मुझे कुत्ते क्या करें, वो यहीं से भर के यहीं छोड़ जाते हैं नसबंदी करके, इसलिए इन्हें उठवाने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे भतीजे ने हमसे ये कहा था। आज फारूक जाकिर साहब भी मौजूद है। मैं तो आपके माध्यम से इनसे भी गुजारिश करूंगा कि कुत्तों का कोई हल निकाला जाए और कुत्तों को सावधान करा जाए। इंसानों को बहुत खतरा है और सुबह फजर की नमाज पढ़ने जाते हैं। मैं तो मस्जिद में जाते ना अक्सर घर ही पढ़ता हूँ कुत्तों की वजह से। कुत्तों की वजह से नमाज पढ़ने में ये बात है। हाँ, कोई हमारी गली में सबसे ज्यादा कुत्ते हैं भाई साहब। तो मैं तो अपने जाकिर साहब से गुजारिश करूंगा और करूँगा किसी तरह इनका सावधान निकाला जाए। ये हमारे पार्ट के पार्षद है, इनके भाभी और पुराने आदमी है, सब कुछ इन कुत्तों की वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। एक विजयनगर के अंदर एक मामला आया था, एक बच्चे को कुत्ते ने काटने की वजह से मौत हो गई थी। देखिए, आवारा कुत्तों से लोग इतने परेशान हैं और इन कुत्तों का नगर निगम कोई समाधान नहीं कर पाती। मैंने कई बार नगर निगम में कॉल करके गया, कंप्लेंट नंबर नगर निगम का, उसको भी शिकायत करी, लेकिन उन्होंने एक जवाब दिया कि जी हम इन्हें कहीं ले जा नहीं सकते, इनकी नसबंदी करके तुम्हारे यहीं छोड़ जाएंगे। कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, कुत्तों का हम कुछ नहीं कर सकते। वो कुत्ते इंसानों की जान ले लें, लेकिन उन कुत्तों का कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई किसी के काट ले और वो बच्चा मर जाता है, अभी विजयनगर में एक बच्चा मरा है, और भी बहुत सारे निंद्रापुरम के केस है, कितनी सोसाइटियों के केस है। इन आवारा कुत्तों से हर लोग परेशान है और यहाँ कुत्ते पकड़ के ले जाते हैं, यहाँ से ले जाएंगे 10 कुत्ते, छोड़ जाते हैं यहाँ 50 कुत्ते। रात में आके कई बार उनसे डाटा भी कह लेंगे यहीं के कुत्ते हैं, पता नहीं कहाँ से कुत्ते लाके हमारे क्षेत्र में छोड़ जाते हैं यहाँ कैला भट्टा पे। अच्छा, इलाके के अंदर किस तरीके का डर कुत्तों को लेकर है? कुत्तों का इतना डर है कि बच्चों को काट लेते हैं, बड़ों को काट लेते हैं, बड़े निकलने को तैयार नहीं होते। सुबह में ज्यादा और रात में सबसे ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। आप रात में आके सर्वे कर लो, पीएससी चौक पर कम से कम 150 कुत्ते मिलेंगे आपको। और निकलना दूबर कर देते हैं, कोई निकल कर आएगा तो बाहर के कुत्ते हैं, काट लेते हैं, बाहर से ला के छोड़ दिए यहाँ पे कुत्ते। तो कुत्तों से इतने परेशान है लोग, शिकायत करते हैं, नगर निगम इस पर कुछ नहीं करती। क्या लगता है आपको एक साथ कुत्ते झुंड बनाकर रहते हैं? हाँ बिल्कुल, हकीकत है। अब भी देख लो आपके सामने 2-3 तबके खड़े हैं। और सुबह के टाइम में तो ये 4-5 बजे इकट्ठे 8-10 इकट्ठे रहते हैं और भोगते हैं और सोने भी नहीं देते न बच्चों को न बूढ़ों को। तो मेरा तो यही है, नगर निगम से माध्यम से, जाकिर साहब के माध्यम से इनका इलाज किया जाए। इन्हें ढूंढ के पकड़ के कहीं जंगलों में छोड़ा जाए जहाँ पब्लिक शांति से रह सके और अपना क्षेत्र अपना साफ सुथरा रहे। सफाई में कोई यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जाकिर साहब की बढ़िया काम कर रहे हैं सफाई के मामले में। अच्छा, साफ तौर पर जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि आवारा कुत्तों को यहाँ से हटाया जाए। कहाँ आपने ये शिकायत की, कितना आतंक कुत्तों का क्षेत्र के अंदर है? नगर निगम में भी हमने शिकायत की है। जो हमारे मक्की मस्जिद के आसपास है, डालू खेत में है, कम से कम 150 से 200 कुत्ते होंगे। तो उनको ना तो लेके जा रहे हैं, 4 कुत्ते लेके गए तो और 10 छोड़ के चले गए। क्या लगता है आपको कि कुत्ते कहाँ से आ रहे होंगे? कुत्ते 4 कुत्ते लेकर जाएंगे, 10 छोड़ कर जाएंगे। उसके बाद भी क्या करेंगे कि हमने इनकी नसबंदी कर दी। हमें ये पता नहीं है कि नसबंदी इनकी हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि हमारे सामने नहीं कर रही नगर निगम। तो साफ तौर पर लोगों को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जिस तरह से नगर निगम आवारा कुत्तों को लेकर जा रही है और वापस इनको छोड़ा जाए, तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि कहीं नगर निगम के द्वारा खुद यहाँ पर कुत्ते तो नहीं छोड़े जा रहे।
और भी लोग मौजूद हमारे साथ। पूर्व पार्षद जाकिर सैफी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नेताजी, आवारा कुत्तों का आतंक क्षेत्र के अंदर देखा जा रहा है। देखिए, वर्तमान पार्षद रुखसाना सैफी जी ने भी और हमने भी पूर्व में सदन में उठाया था कि नंदी पार्क बना रखा है, इस तरह से इनके लिए पार्क बनना चाहिए। और इलाके में कहीं भी जहां कुत्ते इस तरह की घटनाएं हैं, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। कुत्ते उठ के हम नहीं चाहते कि इनको समाप्त हो, लेकिन जहाँ तक नसबंदी का मामला, यहाँ इस इलाके में नसबंदी करने के लिए नहीं आते। और चाहे वो कैला भट्टा हो, इस्लाम नगर हो, चमन कॉलोनी हो, गुलजार कॉलोनी हो, अमन कॉलोनी हो, चाहे हबीब कॉलोनी हो, मरकज मस्जिद का एरिया हो, लालटन फैक्ट्री एरिया हो, इन इलाकों में रातों को कुत्ते दूसरे इलाकों से लाकर छोड़े जाते हैं। एक गंभीर घटना है जिसकी शिकायत वर्तमान नगर आयुक्त साहब से की जा चुकी है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो हम लोग इनसे अनुरोध करते आ रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों से कि इन कुत्तों का आयोग, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ मीडिया इतने सक्रिय नहीं है। विजयनगर में घटना हुई तो बहुत बड़ी खबरें चल गई, लेकिन कैला भट्टा पे कई गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं, कई बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन यहाँ जागरूकता की कमी है और लोग चुपचाप उसका पोस्टमार्टम के डर से अंतिम संस्कार करा देते हैं, उसका दफीना करा देते हैं। तो लोग नहीं चाहते कि पोस्टमार्टम हो। अच्छा नेताजी, क्या आपने कहा कि कैला भट्टा के अंदर ध्यान नहीं देते, क्या वजह मानते हैं इधर इतना नगर निगम? सोतेला बता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और वो इस इलाके में आकर झांकते तक नहीं है, सिर्फ चुनाव में आते हैं। उनके लोग, उनके कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव में लाने का काम करते हैं। यहाँ की समस्याओं का समाधान कराने के लिए कभी लेके आने का काम उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं किया, और न ही इन सांसदों ने सोतेला बर्ताव, विधायक जी ने हमेशा सोतेला बर्ताव किया है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतते आते हैं, और जो लोग विपक्ष के लोग लड़ते हैं वो यहाँ से बोर्ड का भंडार लूट कर ले जाते हैं, नेता बन जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठने का काम करते हैं। कैला भट्टा, इस्लाम नगर और शहीद नगर, ये जितने मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, ये झड़ के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं। उसके बाद ये दुश्मन बन जाते हैं, वो लोग नेता बन जाते हैं, और इस इलाके का शोषण भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक करते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक जो सोतेला बर्ताव करते हैं, उसकी हम लोग निंदा करते हैं। और हम उनसे अपील करते हैं कि चुनाव फिर आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी को ये चाहिए कि 2024 के चुनाव से पहले यहाँ की आम जनता से मिले और आम जनता की समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करें। यहाँ गंभीर समस्या है कि यहाँ पीने का साफ पानी नहीं है, यहाँ बारात घर की व्यवस्था नहीं है, यहाँ सड़कें चौड़ी नहीं है, बड़ी स्थिति खराब है, घूमने के लिए पार्क तक नहीं है। अभी यहाँ मदरसे में नगर निगम ने अपनी ज़मीन बताकर खाली कराई है। हम उनसे अपील करना चाहते हैं, यहाँ के माननीय महापौर जी से लिखित में भी हमने दिया है कि यहाँ एक पानी की टंकी बनाई जाए, यहाँ एक बारात घर बनाया जाए, यहाँ एक लड़कियों का स्कूल बनाया जाए, ताकि यहाँ के बच्चे, मुस्लिम समाज के लोग, बच्चियों को, गरीब परिवार के लोग उन बच्चियों को पढ़ा सकें, उन्हें अच्छी शिक्षा दिला सकें। नहीं तो इन लोगों का अब की बार जो है वोट का बहिष्कार करने का काम करेंगे। क्षेत्र की जनता से अपील करेंगे कि ऐसे, चाहे वो किसी पार्टी के, किसी भी दल के लोग हों, उनका बहिष्कार करें, यहाँ वोट न देने का काम करें। अच्छा, जब नेता, क्योंकि चुनाव भी, जैसा आपने बताया, लोकसभा के चुनाव भी अब आने वाले हैं, तैयारी भी इसकी पूरी तरह से की जा रही है, काफ़ी नेता आपके पास आएंगे, तो क्या मुद्दे को इसको उठाएंगे, कुत्ते को मुद्दे को भी उठाएंगे? और क्षेत्र की बहुत गंभीर समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं है, पानी की समस्या है, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जब शादी करने जाते हैं, शादी सड़क पर टेंट लगाना पड़ता है, मजबूरी में आम जनता को, हमारी को फिर परेशानी होती है। मोहल्ले के लोग इसलिए आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, लेकिन यहाँ बारात घर के इतनी जगह जब नगर निगम ने निकाल दी अपनी बता के, तो उसमें बारात घर बना देना चाहिए नगर निगम को, और ये समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम लोग वोटों का बहिष्कार करेंगे। यहाँ वोटर लिस्ट भी ठीक से बनी हुई नहीं है, यहाँ कम से कम 30 साल पुरानी वोटर लिस्ट है, उसी को रिन्यूअल कर देते हैं, मरों के नाम गायब नहीं है, नए के नाम जुड़े नहीं है, और मकान नंबर गलत है। क्या समझते हैं आप इन चीज़ों को, जिस तरह से आपने ये समस्याएं बताई, क्यों इनका समाधान नहीं हो पा रहा, क्या वजह समझते हैं इसकी? समस्या ये है कि हम लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है, क्योंकि हमारे अंदर बीजेपी का खौफ दिखाकर, चाहे वो सपा के लोग हो, बसपा के लोग हों, क्या किसी अन्य पार्टी के लोग हों, ये हमें सिर्फ बीजेपी का खौफ दिखाकर हमारी वोटों को लूट कर ले जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे दुश्मनी रखते हैं और हमारे क्षेत्र के इलाके का शोषण करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं जो स्कूल से, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हारिस। अच्छा, कितना डर लगता है कुत्तों से जब स्कूल के टाइम जाते आते हो? बहुत से सड़े हुए भी होते हैं, बच के निकलते, थोड़ी देर रुकना भी पड़ता, किसी के साथ निकलते। अच्छा, डर लगता है क्योंकि कुत्ते ज़्यादा सड़क पे रहते हैं? जी। चलिए, और भी कुछ लोग, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। अच्छा, कुत्तों का आतंक पूरे गाजियाबाद के अंदर है, तो कैला भट्टा के अंदर भी किस तरीके का आतंक है? हमारे पार्षद जी ने भी बहुत सारी बातें बताई, मगर इस टाइम कुत्तों की समस्या सबसे गंभीर समस्या है हमारे वार्ड में। बच्चों का, बुजुर्गों का निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है घर से। ये उन पर झपटते हैं और काटते हैं। अभी मेरे बकरे को 16 जगह से जख्मी करा, 4-5 कुत्ते उससे चिपट गए। इतनी गंभीर समस्या हो गई है कुत्तों की
ऐसा नहीं है कि नगर निगम में हमने शिकायत नहीं की है, नगर निगम में हमने शिकायत भी की है और वहाँ से उठाने आते भी हैं वो, मगर वापस उठा के यहीं छोड़ जाते हैं। तो इतने चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं कुत्ते कि वो पहले से आगे ज्यादा भयंकर रूप ले लिया उन्होंने। अब हमारे गली में चले आओ तुम, सन्नाटा रहता, बस कुत्तों के सिवा कोई नहीं दिखता। बच्चे घरों से नहीं निकल ले, बुजुर्ग नहीं निकल ले, नमाज पढ़ने के लिए, टहलने के लिए, लोग घरों में रहने के लिए मजबूर है कुत्तों की। अच्छा मान, कुत्तों का आतंक जिस तरह से बताया कि कुत्तों का आतंक इतना है कि घर से लोग निकल नहीं रहे। भैया परसों का हटा भतीजे के हमारे के भतीजे के, और सबसे ज्यादा दिक्कत जो हो रही है फजर की नमाज बहुत दिक्कत हो रही है। उस टाइम बुजुर्ग जाते हैं, बड़े बड़े जाते हैं, चपट जाते हैं भैया, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है इनसे कुत्तों से, बहुत ज्यादा। कुछ इनके ऊपर कार्रवाई ज्यादा करो आप, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रखी है ना कुत्तों में ज्यादा ही। परसों भतीजे काटा हमारा, गली में कहीं काट चुके कुत्ते। नेता जी इस तरीके से उन्होंने बताया कि नगर निगम यहाँ से कुत्तों को लेकर तो जाता है, उनकी नसबंदी करके वापस लेकर आता है। ऐसा इक्का दुक्का घटना है, ले जाता है और लेकिन वो काफी संख्या में वो 10 कुत्ते लेके जाता है तो 1000 कुत्ते यहाँ आ गए हैं, नए कुत्ते आ गए। कम से कम पूरे इलाके में कम से कम मैं आपको 2000 कुत्ते ऐसे दिखा दूंगा, कैला भट्टा, इस्लाम नगर, चमन कॉलोनी, गुलजार कॉलोनी, अमन कॉलोनी, आपको मैं दिखा देता हूँ। जो कुत्ते यहाँ के थे ही नहीं, जस्सीपुरे मोड़ पे छोड़ जाएंगे, पीएससी चौक पे छोड़ जाएंगे, रात को आपके नए बस अड्डे पे छोड़ जाएंगे, आपको गौशाला फाटक वाले रोड पे छोड़ जाएंगे, सादक की पुलिया पे आके छोड़ जाएंगे, बस अड्डे के पीछे से छोड़ जाएंगे। पता नहीं कहाँ से लाके यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं, हमारे क्षेत्र की जनता के साथ हो रहा है। गाजियाबाद की हाई प्रोफाइल सोसाइटियों के अंदर भी एक कुत्ते को लेकर काफी महामारी लगातार कहीं विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं। कभी सोसाइटी पर लेकर किसी बच्चे के ऊपर कुत्तों ने अटैक कर दिया। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वहाँ के कुत्ते यहाँ लाकर छोड़े जा रहे हैं? वहाँ के कुत्ते यहाँ लाके छोड़े जाए, यही मेरा आरोप है। ये प्रशासन, नगर निगम प्रशासन सोतेला बर्ताव कर रहा है, क्योंकि यहाँ कोई कहने सुनने वाला नहीं है। सारे दिन लोग थक जाते हैं, थक के सो जाते हैं, सुबह को फजर में उठते हैं, उससे पहले वो रात को 2, 2:30, 3 बजे आके एक विशेष अभियान चला रखा है कैला भट्टा पे कुत्ते छोड़ने का। देखिए जो देखो जी बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है। हमने खुद देखा, रात को कुत्ते छोड़ना है, वो कहने लगे जी हम ही पकड़ के ले गए यहाँ से इन कुत्तों को। हमने कहा भैया चौक पे यहाँ पे 10-5 कुत्ते थे, लेकिन ये कुत्ते अब तुम यहाँ 50-60 कुत्ते क्यों छोड़ के जा रहे हो? कह ले जी तुम्हारे क्षेत्र के कुत्ते। हमने कहा भैया जहाँ के कुत्ते वहाँ छोड़ गाँव ने। कह लगे जी नहीं, यहीं के कुत्ते यहीं छोड़। आपने जब विरोध करा था, रात में गाड़ी आई थी कुत्ते छोड़ने, उन्होंने खोल के छोड़ दिया। हम इतने गाड़ी के पास पहुंचे तो गाड़ी लेके चले गए, कह ले जी यहीं के कुत्ते हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं। नगर निगम की गाड़ी आई थी, डॉग स्क्वाड वाली गाड़ी थी, उसमें कुत्ते उन्होंने यहीं छोड़ दे पीएससी चौक पे। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए, उसमें भी आप चेक करा सकते हो, यहाँ पे कैमरे लगे हुए। जी अगर जल्द से जल्द समाधान नहीं निकाला गया इन कुत्तों का तो क्या फिर क्षेत्र के लोगों को क्षेत्र के लोगों से बात करके जन आंदोलन करेंगे और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, नगर निगम के खिलाफ धरने पे बैठेंगे और इस समस्या का समाधान कराते रहेंगे, नहीं तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो साफ तौर पर ये आम लोग हैं, जो कैला भट्टा के लोग हैं, जो कुत्तों से परेशान है, लगातार इनके द्वारा नगर निगम में ये आवाज उठाई जा रही है कि कैसे इन कुत्तों का समाधान किया जाए। बहरहाल जो क्षेत्र के लोग हैं उनका ये भी आरोप कहीं ना कहीं वो आम जनता लगाती हुई नजर आ रही है कि नगर निगम के लोग यहाँ गाजियाबाद के कैला भट्टा और जो आसपास के क्षेत्र हैं उनके अंदर कहीं और से कुत्ते लाकर यहाँ पर छोड़ रहे हैं। बहरहाल जो क्षेत्र के लोग उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जल्द से जल्द अगर कुत्तों का कोई समाधान नहीं निकाला जाता तो एक बड़ा आंदोलन भी नगर निगम के खिलाफ क्षेत्र के लोग करते हुए नजर आएंगे। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।